जरा सोचिए कि माँ गां जिसने अपने 7 बच्चों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया और 8वां पुत्र बना महाभारत का सबसे महान योद्धा, क्या यह किसी निर्दयी माँ की क्रूरता थी या किसी प्राचीन श्राप का परिणाम? आज हम सुनेंगे माँ गंगा और श्रापित 8 वसुओं की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले 8 वसु, जो प्रकृति के देवता माने जाते थे, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखी दिव्य कामधेनु गाय जो इच्छानुसार सब कुछ प्रदान करती थी। वसुओं में से प्रभास की पत्नी को उस गाय की इच्छा हो गई। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभास ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कामधेनु को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर 8 वसुओं को मानव जन्म का श्राप दे दिया। वसु घबरा गए और ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, परंतु प्रभास तुझे लंबा मानव जीवन भोगना होगा। श्राप से व्याकुल वसु गंगा देवी के पास पहुंचे और विनती की, हे देवी, कृपा कर हमारे जन्मों को मुक्त करा दो। माँ गंगा ने करुणा दिखाई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी माता बनूंगी। 7 वसुओं को जन्म के साथ ही मुक्त कर दूंगी, पर प्रभास को लंबे समय तक मानव जीवन जीना होगा। समय बीता। राजा शांतनु ने जब गंगा को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गए। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं आपसे विवाह स्वीकार करती हूँ, पर एक शर्त पर। आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको सदा के लिए छोड़ दूंगी। राजा शांतनु ने शर्त मान ली। विवाह हुआ और कुछ समय बाद गंगा ने अपना पहला पुत्र जन्म दिया। लेकिन सभी की आंखों के सामने गंगा ने उस नवजात को गोद में उठाया और नदी में बहा दिया। लोग स्तब्ध रह गए। फुसफुसाहटें उठी, ये कैसी निर्दयी माँ है? पर राजा शांतनु कुछ न बोले। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद थी। गंगा ऐसे ही एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म देती रहीं और हर बार उन्हें बहा देती। हर बार एक एक वसु अपने श्राप से मुक्त होता गया। जब 8वां पुत्र जन्मा, गंगा फिर उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, पर इस बार शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने पुकारा, बस गंगा, 7 पुत्रों को खो चुका हूँ, ये पुत्र मेरा वारिस बनेगा। गंगा रुकी और बोली, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, पर यह पुत्र वही प्रभास वसु है जिसे लंबा मानव जीवन भोगना था। गंगा बालक को लेकर स्वर्ग चली गई। वहां उन्होंने उसे वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और युद्ध कला की शिक्षा दी। जब वो युवा हुआ, गंगा ने उसे उसके पिता शांतनु को सौंप दिया। वही बालक आगे चलकर बना देवव्रत, जिसे संसार ने जाना भीष्म पितामह के नाम से। तो दोस्तों, ये थी माँ गंगा और श्रापित वसुओं की अद्भुत और रहस्यमय कथा। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और रहस्यमय प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।